7वां एपिसोड 21। सुबह के वक्त अंसा आंगन में चाय बना रही होती है जब अंश ऑफिस जाने की तैयारी करता हुआ मुस्कुराकर कहता है, आज तुम्हारे हाथ की चाय पीने का मन कर रहा है, जल्दी दो। अंसा हंसते हुए जवाब देती है, आप रोज यही कहते हैं, फिर भी जल्दी नहीं करते। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और अंसा जब दरवाजा खोलती है तो सामने शाइस्ता खड़ी होती है मुस्कुराहट के साथ। शाइस्ता अंसा से कहती है, अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, मैं आपसे मिलने आई हूँ। और अंसा हल्का सा हैरान होकर उसे अंदर बुला लेती है। शाइस्ता अंश को देखकर कहती है, अनस भाई आप तो बिल्कुल नहीं बदले। और फिर अंसा से कहती है, भाभी मैं चाहती हूँ कि हम दोनों की दोस्ती हो जाए। अंसा खुशी से मान जाती है, लेकिन अनस के चेहरे पर एक हल्का सा शक नजर आता है जो वो जाहिर नहीं करता। चाय पीते हुए शाइस्ता बातों बातों में अनस से पूछती है, अनस भाई याद है बचपन में आप मुझसे कितनी बातें छुपाते थे, अब भी कुछ छुपा रहे हैं क्या? अनस हंसकर टाल देता है, लेकिन अंसा की नजर उसके चेहरे पर ठहर जाती है। शाइस्ता जाते जाते अंसा के कान में धीरे से कहती है, भाभी मर्द कभी किसी एक औरत के नहीं होते, आप ख्याल रखिएगा अपना। ये सुनकर अंसा का दिल धक से रह जाता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं। दूसरी तरफ आरिफ अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा गुमसुम खड़ा होता है जब उसकी बेगम नाजिया अंदर आती है और कहती है, कब तक खुद को इस तरह अजियत देते रहोगे? अंसा तुम्हारी बहन है आरिफ। आरिफ बिना मुड़ते हुए जवाब देता है, तुम्हें नहीं पता नाजिया, जब लोग मुझसे उसके बारे में पूछते हैं तो मुझे क्या गुजरती है। नाजिया उसे झंझोड़ते हुए कहती है, तो क्या इज्जत के लिए तुम अपनी बहन को ठुकरा दोगे? क्या कभी सोचा है उस वक्त अंसा पर क्या गुजरी होगी जब सब उसके खिलाफ थे? आरिफ खामोश हो जाता है और पहली बार उसकी आंखों में गिल्ट नजर आता है। वो हल्की आवाज में कहता है, शायद मैं गलत था। जो सुनकर नाजिया हैरान रह जाती है। नाजिया आगे कहती है, आरिफ अगर तुम सच में पछता रहे हो तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, जाओ अंसा से माफी मांगो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आरिफ की आंखों में नमी आ जाती है और वो धीरे से सिर हिलाता है। शाम के वक्त फहम के घर में शहरीन निकाह के जोड़े में आईने के सामने खड़ी होती है जब शाजिया कमरे में आती है और कहती है, शहरीन एक बार फिर सोच लो, मुझे इस फहम पर भरोसा नहीं। शहरीन जवाब देती है, अम्मी आप हमेशा मेरी खुशियों में रुकावट क्यों बनती हैं? फहम मुझसे मोहब्बत करता है। तभी शाजिया का फोन बजता है और दूसरी तरफ से एक अनजान औरत कहती है, आप शहरीन की माँ बोल रही हैं, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, फहम कुरैशी के बारे में। शाजिया का चेहरा फिक्रमंद हो जाता है और वो शहरीन से नजरें चुराते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर बरामदे में शाजिया उस अनजान औरत से बात करती है जो खुद को फहम की पहली बीवी बताती है। वो रोते हुए कहती है, फहम ने मुझे भी यही सब कहा था जो शायद अब आपकी बेटी से कह रहा होगा। उसका मकसद पूरा हो गया तो मुझे तलाक दे दिया। उसके भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वो बदला लेना चाहता है उन लोगों से जो इसके जिम्मेदार थे। शाजिया सन्न रह जाती है और सोचने लगती है कि मुरसलीन का इससे क्या रिश्ता हो सकता है। रात को अंसा अपने कमरे में अकेली लैपटॉप पर पुरानी चैट्स और तस्वीरें देख रही होती है जो ये साबित करती हैं कि शाहयान ने उनकी वीडियो लीक की थी। वो खुद से कहती है, शाहयान तुमने ऐसा क्यों किया, और सबूत सेव कर लेती है। तभी अनस कमरे में आता है और पूछता है, क्या देख रही हो इतनी तवज्जो से? अंसा जल्दी से लैपटॉप बंद करते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस काम था। अनस शक भरी नजरों से देखता है लेकिन कुछ पूछता नहीं और अंसा के चेहरे पर टेंशन साफ नजर आती है। अनस बिस्तर पर लेटते हुए कहता है, अंसा आजकल तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे, मुझे महसूस होता है। अंसा घबराते हुए जवाब देती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी थकी हुई हूँ। अंसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो अभी भी शाहयान की बात बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। निकाह के बाद शहरीन खुश खड़ी होती है जब फहम एक तरफ अपने दोस्त को कॉल करता है और दबी आवाज में कहता है, हाँ यार काम हो गया, अब बस थोड़ा इंतजार और करना है, फिर असली खेल शुरू होगा। शाजिया दूसरे कमरे से ये बात सुन लेती है